रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून उलाइक हुमुल मुमिनून हक़्क़न लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। यकीनन मोमिन वो लोग हैं कि जब उनके यहाँ अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल कांप उठते हैं, लरज़ जाते हैं। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात, अल्लाह के अहकाम उनके ऊपर तिलावत किए जाते हैं तो वो अपने ईमान में बढ़ जाते हैं। और उनकी ये भी सिफ़त है कि वो अपने रब के ऊपर ही तवक्कुल और भरोसा करते हैं। ये वो लोग जो नमाज कायम करते हैं और हमारे दिए हुए रिज़्क में से वो अल्लाह की राहों में खर्च करते हैं, यही लोग हैं जो पक्के पक्के हकीकी मोमिन हैं। इनके लिए इनके रब के यहाँ बहुत बुलंद वाला दर्जात हैं और अल्लाह की बख्शिश है और बाइज़्ज़त रोज़ी अल्लाह के यहाँ इनके लिए है। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, हाज़रीन और शारिकीन, कुरान हकीम की इन आयात की रोशनी में हमारी आज की इस नशिस्त का मौजू है कि एक हकीकी मुसलमान कौन है और ईमान लाने के बाद किन चीज़ों की बुनियाद पे ईमान टूट जाता है, ईमान में कुफ्र दाखिल हो जाता है। और आज हमने ये भी देखना है, मेरे समेत हम सब ने, कि हम मुसलमान हकीकतन हैं या इस्लाम और ईमान से हमारा ताल्लुक महज रस्मी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे अपने मौजू के साथ इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए। सर्दियों के इस मौसम में अल्लाह के घरों की तरफ आना, अंधेरी रातों में अल्लाह के घर की तरफ चल के आना, ये बहुत बड़ी सआदत है। अल्लाह ताला आप सबका आना कबूल फरमाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में लोगों ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये सवाल किया कि अल्लाह के प्यारे रसूल, लोगों में से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात में से, इंसानों में से सबसे बेहतरीन इंसान कौन सा है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतरीन इंसान वो है मन ताला उम्रुहु व हसन अमलुहु, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लंबी जिंदगी का मौका नसीब फरमाए, व हसन अमलुहु, और उसको हुस्ने आमाल की अल्लाह तौफीक भी अता फरमा दे। खूब फायदा उठाया उसने अपनी उस जिंदगी से, खूबसूरत आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए, अपने वक़्त को कीमती बना के नेकियों से, खैर से, दीन से भर दिया।
अल्लाह की खशियत, अल्लाह की हैबत उसके ऊपर गालिब रही और सारी जिंदगी उसने डर डर के अल्लाह के सामने गुजारी। कायनात का बेहतरीन इंसान ये है। दूसरा सवाल ये लोगों ने किया कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात का बदतरीन शख्स कौन है, बदतरीन आदमी कौन है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन ताल उमरुहु वसाअ अमलुहु, जिसको अल्लाह ने एक तवील उम्र दी लेकिन उसने वो इतनी बड़ी तवील जिंदगी को, अल्लाह की नेमत को, एक तवील तरीन मोहलत को गुनाहों से भर दिया, बुरे अमाल से, बुरे अफ़आल से, अल्लाह की नाफरमानियों से। इतनी बड़ी मोहलत अल्लाह ने उससे अदा की लेकिन वो बदबख्त उससे फायदा ना उठा सका। फरमाया कि कायनात का बदतरीन शख्स ये है। एक और हदीस में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत, तुम में से दाना शख्स वो है, बीना आदमी वो है, अक्लमंद समझदार वो है जो अपने आप का, अपने नफ्स का मुहासबा करता रहता है। हर लम्हे वो मुहासबे में रहता है। ईशा की नमाज पढ़ी, नमाज से फारिग हुआ, मस्जिद के एक कोने में, घर के एक कोने में बैठ गया, सारे दिन का हिसाब लगाया कि आज 5 नमाजें मैंने बाजमात पढ़ी हैं, अल्लाह की तौफीक से तकबीर उला मुझे नसीब हुई है, मैंने आज कुरान हकीम की कुछ तिलावत की है, मुझे रोजे रखने की इस हफ्ते तौफीक मिली है, मैंने अल्लाह के रास्ते में कितना खर्च किया है, मैंने किसी जनाजे में शिरकत की है, किसी बीमार की इयादत और बीमार पुरसी की है। फिर दूसरी तरफ आ जाएं कि आज मुझसे कौन सी तकसीरात, कौन सी कोताहियां हो गई हैं, कौन से वो अमाल हो गए हैं जो अल्लाह की नाफरमानी वाले थे। फजर से लेके जोहर तक का अलग मुहासबा करता है, जोहर से लेके असर का अलग मुहासबा करता है, जोहर असर से लेके मगरिब तक फिर मुहासबा करता है, पूरे दिन का, पूरी रात का। फरमाया ये दाना आदमी है। वो आमिल लिमा बादल मौत, जो भी अमल करता है, जो काम करता है, कोई भी वो अमल करता है इस सोच से, इस इरादे से, इस नीयत से कि मैंने अल्लाह को हिसाब देना है, मरने के बाद अल्लाह को जवाब देना है। वो आमिल लिमा बादल मौत, तोलता है तो अल्लाह के खौफ से, बोलता है तो अल्लाह के खौफ से, देखता है तो अल्लाह की खशियत वाला, दयानत वाला, अमानत वाला, सुनता है तो बददयानती नहीं करता, बोलने में झूठ नहीं बोलता, चलता है तो अल्लाह के लिए, देता है तो अल्लाह के लिए, रोकता है तो अल्लाह के लिए। आमिल लिमा बादल मौत, जो भी हम अल्लाह के लिए, खाना खाता है दीन और इस्लाम के मुताबिक, सोता है अल्लाह की खातर सोता है कि मैंने कुछ देर अपने बदन को उसका हक दे के फिर अल्लाह की बंदगी के लिए इसको खड़ा करना, मैंने अपने तन के अंदर खाना पेट में इसलिए दाखिल करना है कि ये अल्लाह के सामने सीधा खड़ा हो सके, अल्लाह के सामने झुक सके, अल्लाह के सामने सजदा रेज हो चुके, इसके अंदर कुछ ताकत रहे। कारोबार करता है तो अल्लाह का हुक्म समझ के हलाल खिलाता है, अमानत और दयानत वाला कारोबार करता है, अल्लाह से डर के करता है, और उसके जहन में ये हदीस रहती है, अत्तुज्जार हुमुल फुज्जार, ताजरों की अक्सरियत फाजिर होती है, फुजूर के मुर्तकिब होते हैं, बाजार के अंदर बड़े बड़े गुनाह होते हैं, बड़े बड़े, आंखों की खयानत भी होती है, जुबान से भी खयानत होती है, कानों की भी खयानत होती है, झूठ भी बोला जाता है, लोगों को धोखा भी दिया जाता है, बड़े बड़े गुनाह होते हैं। तिजारत के अंदर इंसान अल्लाह से ना डरे
तो मिलावट भी है, धोखा भी है, फ्रॉड भी है, झूठ और झूठी कस्में भी हैं, न जाने क्या क्या है। इसलिए फरमाया अत्तुज्जार हुमुल फुज्जार। लेकिन एक मोमिन ताजिर है, अत्ताजिरु अस्सुद्दूक अल अमीन, दो सिफ्तें उसके अंदर हों, सच्चाई और अमानत। फरमाया ये इस तरह तिजारत करता रहे तो ये तिजारत सिद्क और अमानत वाली सिर्फ अंबिया ने की है, तो अल्लाह साथ किसका देगा? अमल की जज़ा जिन्स से मिलती है, मअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा। कल अल्लाह ताला जब उठाएगा, मुकाम और मर्तबा देगा, तो ये नबियों के साथ बैठा हो, काम नबियों वाला किया। वो आमिल लिमा बादल मौत, कोई भी अमल करता है, शादी करता है, कोई नेकी का काम करता है, कोई दुनिया का काम करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करता है कि लिमा बादल मौत, मैंने अल्लाह के सामने खड़े होकर इसका हिसाब देना है। इसको अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अक्लमंद बंदा देखना है तो इसको देख लो। इसके मुकाबले में एक निरा अहमक भी है, परले दर्जे का बेवकूफ। मैं नहीं कहता, अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान से ये अल्फाज सादिर हुए, वल आजिज़ु मन इत्तबअ नफ्सहु हवाहा। निरा परले दर्जे का बेवकूफ अहमक है वो इंसान जो करता तो अपने नफ्स की बंदगी है, मानता तो अपने जी की है, गुलामी अपने नफ्स की करता है, लेकिन वतमन्ना अलल्लाहिल अमानी, बड़ी बड़ी बुलंद उम्मीदें अल्लाह के ऊपर डालता है। अल्लाह का बंदा बना ही नहीं, बंदा अपने नफ्स का है, बंदा अब्दुल दिरहम है, अब्दुल दिनार है, अब्दुल खमीसा है। हर वक्त उसके जहन में, दिमाग में, दिल में दुनिया बसी है, दुनिया देखता है, दुनिया बोलता है, दुनिया सोचता है। उसके परखने का म्यार दुनिया का स्टेटस है, उसकी ख्वाहिशात दुनिया की रंगीनियां हैं। दिल में आया तो कुरान खोल लिया, नहीं तो साल साल ना खोला। जी में आया तो कभी नमाज पढ़ ली, नहीं तो ना पढ़ी। ये अल्लाह की बंदगी है या नफ्स की है? ये अपने नफ्स की बंदगी है। अल्लाह का तो बना नहीं, लेकिन वतमन्ना अलल्लाहिल अमानी, उम्मीदें अल्लाह के ऊपर बहुत बड़ी है। अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह बख्श देगा। दुनिया में अल्लाह ने मेरे ऊपर बड़ा फजल किया है, मुझे अल्लाह ने कोई थोड़ दी नहीं, भला आखिरत में अल्लाह मुझे पकड़ेगा। जो अल्लाह दुनिया में मेरे ऊपर खैर करता है, वो भला मुझे आखिरत में अजाब देगा। ये शैतानी वसवसे हैं। बड़ी खूबसूरत तमन्नाएं, उम्मीदें इंसान के दिल में दाखिल करता है। अल्लाह फरमाते हैं तिल का अमानियुहुम, ना कोई ये दलील है, ना अल्लाह से कोई मुआहदा है, ना अल्लाह का कोई वादा है। तिल का अमानियुहुम, ये बस उनकी जाती ख्वाहिशात, उम्मीदें हैं, तमन्नाएं हैं। कौन फूंकता है? वज़य्यन लहुमुश्शैतानु अअमालहुम, शैतान ने इस दुनिया की पूजा पाठ को उनके जहन में बड़ा खूबसूरत बना दिया। ये कौन है? अल आजिज, बेवकूफ, अहमक, जिसने अल्लाह की कभी मानी नहीं, मानता अपने नफ्स की है, उम्मीदें अल्लाह से लगा के बैठा है। इससे बड़ी बेवकूफी भी हो सकती है? अल्लाह रब्बुल इज्जत गफूर भी हैं और रहीम भी हैं, अल गफूर भी हैं और रहीम भी हैं। बड़े मेहरबान हैं, बहुत बख्शने वाले हैं, कोई शक नहीं। लेकिन ये अल्लाह का एक तारुफ है, ये अल्लाह का एक चेहरा है। अल्लाह ने कुरान हकीम में फरमाया नब्बि इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, ऐ मेरे हबीब, मेरे बंदों को बता दो, मेरा तारुफ करवा दो कि मैं अपने बंदों के लिए, इबादी, नब्बी इबादी, जो मेरे बंदे हैं, जो मेरी बंदगी करते हैं, अपने नफ्स की नहीं, मेरी। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदूनी है, असल में लियअबुदूनी है। मैंने जिन्नो इंस को पैदा किया है इबादत के लिए। इबादत किसकी? नी, मेरी। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। नब्बी इबादी, यहां पे फरमाया है मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे बंदों को मेरे बारे में खबर दे दो, अन्नी अनल गफूरुर रहीम, इसमें कोई शक नहीं, मैं बहुत बख्शने वाला हूं, बड़ा मेहरबान। लेकिन इबादी, अपने बंदों के लिए।
ये अल्लाह की तारुफ की एक झलकी है। अल्लाह ने अपना दूसरा तारुफ भी करवाया है। जो अल्लाह के बंदे नहीं हैं उनके लिए अल्लाह का ये तारुफ है, वो अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम। और याद रखना, जब मैं अपने दुश्मनों की पकड़ करता हूं तो फिर मेरी पकड़ बड़ी दर्दनाक होती है, उसमें बड़ी दर्द है, बड़ी तकलीफ है। मेरा अजाब, मेरी इकाब, मेरी सजा बड़ी सख्त और बड़ी दर्दनाक होती है। ये भी अल्लाह का तारुफ है। कभी शैतान ने हमारा ज़हन इस तरफ जाने दिया है कि उसने पकड़ा तो नबियों की औलाद को पकड़ लिया, वो पकड़ने पे आए तो नूह और लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों को पकड़ लेता है, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को भी पकड़ लेता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप को भी नहीं छोड़ता, नबी अलैहिस्सलाम के चचा अबू लहब को पकड़ने पे आए तो उसको भी नहीं छोड़ता। उसे कौन पूछ सकता है? सिर्फ यही अल्लाह का तारुफ नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जालिम, मजलूम, जाबर, मजबूर सबको माफ कर देगा, नेक और बद अल्लाह के तराजू में एक जैसे हो जाएं, ये इंसाफ नहीं है, ये अल्लाह का तारुफ ही नहीं। वो अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, मेरा अजाब जब आता है, शुरू होता है तो वो बड़ी दर्दनाक सजा होती है। इसलिए दोस्तों, अल्लाह की जात से डर और खौफ ये ईमान की अलामत है। बेखौफी, लापरवाही, गफलत, सुस्ती, तसाहुल अल्लाह की पकड़ से, अल्लाह के अजाब से, आखिरत से, ये निफाक है। कारी रिजवान अफसल साहब का अगले दिन हुजरा प्रोग्राम था, बड़ा खूबसूरत उन्वान था। मैंने वो इश्तिहार देखा, क्या हम मुनाफिक तो नहीं? तो मैंने इसको जरा दूसरे अल्फाज में इंतखाब किया। इसका मौजू वही है कि हमने ये देखना है इन दोनों अहादीस की रोशनी में कि हमारा दीन इस्लाम से ताल्लुक रस्मी है या वाकईतन हम मुसलमान हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के उसूल और ज़ाब्ते ऐसे अटल और कड़े हैं कि अल्लाह ने अपने अंबिया को भी खबरदार किया, बल्कि कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत जितने भी अंबिया थे उनको वार्निंग दी और नबी अलैहिस्सलाम को खिताब करके फरमाया, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका, ए मेरे हबीब आप भी सुन लें और आपसे पहले नबी भी हमारा कायदा सुन ले, लइन अशरकता लयहबतन अमलुक, हर एक नबी ये मेरी बात सुन ले, ए मेरे हबीब अलैहिस्सलाम आप भी सुन लें, अगर आपने शिर्क कर दिया तो आपके भी सारे के सारे गुनाह में सारे के सारे अमाल बर्बाद कर दूंगा। कोई नबी अगर शिर्क करेगा तो अल्लाह उसके सारे अमल बर्बाद कर देगा। ये अल्लाह के कुछ उसूल हैं। अल्लाह की जात दोस्तों बहुत बड़ी जात है, अल्लाह की जात कोई छोटी जात है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां बेहतरी का म्यार दुनिया नहीं है, औलाद भी नहीं, मालो मता भी नहीं है। अल्लाह के यहां एक म्यार है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह युअति दुनिया लिमन युहिब्बु व मन ला युहिब्बु, दुनिया अल्लाह उसे भी देता है जो अल्लाह को पसंद हो, दुनिया अल्लाह उसे भी देता है जो अल्लाह को नापसंद है, अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह का बागी है, नाफरमान है, काफिर है, मुशरिक है, अल्लाह दुनिया उसे भी देता है। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत के ज़ाब्ते देखें, फरमाया वला युअतिद्दीन इल्ला लिमन अहब्बा, दीन सिर्फ मैं उसे ही देता हूं जिससे मुझे मोहब्बत हो, जो मेरा प्यारा हो, जो मेरे यहां महबूब हो, उससे मैं दीन देता हूं। जब आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं ना तो अल्लाह को आपके ये अल्फाज बड़े प्यारे लगते हैं। बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग जो नमाज में फातिहा पढ़ते हैं, बड़े खुशकिस्मत हैं लोग।
कायनात तरसती है कि अल्लाह से गुफ्तगू हो जाए और अल्लाह खुश होकर हमसे बात कर ले। सूरह फातिहा कहती है आओ अल्लाह से बात करवाऊं। इज़ा क़ाल अल अब्दु, बंदा जब नमाज में कहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं फरमाया इज़ा क़ाल अल इमामु, ये फरमाया इज़ा क़ाल अल अब्दु। इमाम भी अब्द है, मुक्तदी भी अब्द है। इज़ा क़ाल अल अब्दु, अल्लाह से गुफ्तगू, अल्लाह से सरगोशी, प्यार और मोहब्बत की बातें कब होंगी? जब कौल होगा, जब काला यकूलु पे अमल होगा, जब मुंह खोलोगे पढ़ोगे उस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का फौरन जवाब आता है। हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने कितने खूबसूरत अल्फाज में मेरी हमद की। अर्रहमानिर रहीम, बंदा अल्लाह से बात करता है फौरन जवाब आता है। अस्ना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने कितनी खूबसूरत मेरी तारीफ की, सना की। मालिकी यौमिद्दीन, फौरन अल्लाह का जवाब आता है जी मेरे बंदे। मज्जदनी अब्दी, कितने खूबसूरत अल्फाज में तूने मेरी बुजुर्गी बयान की। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह मैं सिर्फ और सिर्फ तेरी ही इबादत करता हूँ। हम इय्याका नअबुदु, ऐ अल्लाह हम सिर्फ और सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तेरी ज़ात से ही ऐ अल्लाह हम मदद का सवाल करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेरे बंदे तेरे लायक यही था। अब आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतने खुश होके जब देने की बारी आई तो अल्लाह ने दुनिया नहीं दी। बंदे के इख्तियार में होता मांगने का तो बंदे ने तो कहना था कि अल्लाह कोठियां, कार, मुरब्बे, जागीर, पैसा, दौलत, बैंक बैलेंस, सब कुछ। हालांकि अल्लाह की नजर में एक मच्छर के पर की हैसियत जितनी भी ये चीजें नहीं है। इसलिए अल्लाह ने खुद ही बंदे को हिदायत दे दी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। दुनिया नहीं मांगनी, वो मैंने देनी ही देनी है। दुनिया मांगनी नहीं, वो मिलेगी। जब रूह इंसान के जिस्म में दाखिल होती है उससे पहले आपका रिज़्क भी लिखा जाता है। अल्लाह ने देनी देनी है। मल्ला युहिब्बु व मल्ला मैं युहिब्बु व मल्ला युहिब्बु, चाहे आप अल्लाह को पसंद है ना पसंद है, इंसाफ का तकाजा ये है कि इस दुनिया में आपके अंदर अल्लाह ने जान डाली है, वजूद बख्शा है, तो इसकी सहूलतें भी अल्लाह ने आपको देनी। आपका रिज़्क भी अल्लाह ने उतारा है, आपके बदन की शिफा भी अल्लाह ने उतारी, आपकी रूह का इलाज भी अल्लाह ने उतारा। लेकिन दीन अल्लाह सिर्फ उसे देता है इल्ला लिमन अहब्बा, जो अल्लाह की नजरों में महबूब बन जाए। एक और हदीस फरमाया, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, जिससे अल्लाह खैर खाई का, भलाई का इरादा कर ले, जिस बंदे से अल्लाह भलाई करना चाहे अल्लाह उसे क्या देते हैं? दीन की गहरी समझ अता फरमाते हैं, दीन की फुकाहत अता फरमाते हैं, दीन का फकीह बनाते हैं, आलिम बनाते हैं, हाफिज बनाते हैं। अल्लाह अकबर। ये दुनिया जो है ये कोई म्यार नहीं है, दीन म्यार है। अल्लाह ने दीन वालों को दुनिया में भी इज्जत दी है। हम वैसे ही एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। कोई कितना ही बड़ा जागीरदार, सियासतदान, ओहदे वाला, जाहो जन मनसब वाला आ जाए मस्जिद में, साहिब कुरान नहीं है तो साहिब कुरान की पीछे ही खड़ा होगा, आगे नहीं हो सकता, बराबर भी नहीं खड़ा हो सकता। अल्लाह ने मिंबर किसके लिए बनाया है? अहले कुरान के लिए बनाया। अहले दुनिया नीचे पांव में बैठते हैं और उनसे बुलंदी के ऊपर कौन खड़ा होता है? अल्लाह के कुरान का आलिम, हाफिज, कारी खड़ा होता है। अल्लाह ने दुनिया में भी इज्जत दी है कि लोग समझते नहीं। हम दुनिया के एतबार से अपने आप को भी परखते हैं, दूसरों को भी परखते हैं। तो दोस्तों, अल्लाह की वही को तर्क कर देना, अल्लाह के हुक्मों से बगावत करना, अल्लाह के अवामिर से चश्मपोशी करना, एराज करना, अल्लाह की वही को तर्क कर देना और अपनी ख्वाहिशात को हर मामले में मुकद्दम समझना, इससे इंसानों के दिल बदबख्त हो जाते हैं, पत्थर और सख्त हो जाते हैं और अल्लाह की इस कदर नापसंदीदा वो हो जाते हैं वो दिल
जिनके अंदर अल्लाह का खौफ निकल जाता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उन दिलों के ऊपर ताला लगा देते हैं। कुछ दिल टेढ़े होते हैं, कुछ उल्टे होते हैं, फिर कुछ स्याह होते हैं। ये कैफियतें हैं दिलों की। एक कैफियत ये भी होती है कि ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा, अल्लाह उनके दिलों के ऊपर मोहर लगा देते हैं। और जो ताला अल्लाह किसी के दिल के ऊपर लगा ले, कायनात की कोई कुंजी और चाबी उसे खोल नहीं सकती। मैं नहीं कहता, कुरान हकीम में अल्लाह ने फरमाया वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाह। अगर अल्लाह ना चाहे तो आसमानों के सारे फरिश्ते, आसमानों के ऊपर दोस्तों बड़े फरिश्ते हैं, बहुत फरिश्ते हैं, और अल्लाह की लश्करों की तादाद सिर्फ अल्लाह ही जानता है, वो सारे फरिश्ते नीचे उतर आए। वकल्लमहुमुल मौता, और आज से पहले जितने इंसान फौत हो गए हैं वो सारे के सारे जिंदा होके आके खड़े होके इसको समझाना शुरू कर दें। वकुल्ल शैइन क़ुबुलन वहशरना अलैहिम कुल्ल शै, और जितनी भी कायनात की चीजें हैं अल्लाह इन सब को जुबान दे दे और वो इसको समझाना शुरू कर दें। जिनके दिलों के ऊपर अल्लाह ने ताला लगाया है, मा कानू लियुमिनू, कभी उनको ईमान नसीब नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ने ताला लगा दिया। वमा यअमनु मकरल्लाह इल्लल कौमुल खासिरून, अल्लाह की तदबीर, अल्लाह के अजाब, अल्लाह के पकड़ से कौन लोग गाफिल हैं? जिन्होंने खसारा पाना है, घाटे वाले लोग। तो इसलिए दोस्तों दुनिया दुनिया और इसका माल और इसका मता, इसको दुनिया के मुताबिक रखें। हम आपको ये नहीं कहते कि आप कारोबार छोड़ दें, कमाना छोड़ दें, दुनियावी जिम्मेदारियों से हाँ जी एराज करें और मस्जिद में बैठ जाएं, बस बंदगी करें, इबादत करें और मस्जिद के अंदर रस्म उबूदियत अदा करें। नहीं नहीं नहीं, इस्लाम इसका नाम नहीं है। इस्लाम आपकी दुनिया को आखिरत के साथ मरबूत करने का, जोड़ने का नाम है। आप दुनिया के कामों को भी दीन की नजर से, अल्लाह के खौफ की नीयत से करेंगे, अल्लाह की खशियत अपने ऊपर तारी करके, तो वो सारी की सारी बंदगी बन जाएगी। इत्तक़िल महारिम तकुन आबदुन नास, अल्लाह की हराम करदा चीजों से बच जा, कायनात का सबसे बड़ा इबादत गुजार तू है। दुनिया जो है इसकी अल्लाह के यहां दोस्तों कोई हैसियत और वक़्त नहीं है। और याद रखना, कायनात के इमाम जहानों की रहमत ने ऐसे शख्स के लिए बद्दुआ की है जिसका दिल सख्त है, पत्थर है, और वो दुनिया दुनिया ही करता है और दुनिया दुनिया करता करता मर जाता है। ये हो रही थी, दिल सख्त कैसे होते हैं? दुनिया की सोच से, दुनिया की गुफ्तगू से, दुनिया की फिक्र से और दुनिया की हिजान से, दुनिया की हवस से, दुनिया के लालच से दिल पत्थर हो जाते हैं। आप गुफ्तगू करें, अल्लाह का जिक्र ना हो, उसमें दरूद के बगैर हो, आखिरत की फिक्र के अलावा हो, वो गुफ्तगू सारी की सारी आपके दिल के लिए नहुसत बन जाएगी। तबसरे करें क्रिकेट के ऊपर, सियासत के ऊपर, मईशत के ऊपर, लेकिन अल्लाह का जिक्र ना हो, अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब मोहम्मदुर रसूल सल्लम पे दरूद ना हो, आपका दिल पत्थर होना ही होना है। और ये अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। जो दिल पत्थर हो जाए, सख्त हो जाए, अल्लाह की रहमत से दूर, अल्लाह की रहमत से महरूम हो गए। फरमाया इन्न अबअदन नास मिनल्लाह अल क़ल्ब अल क़ासी, अल्लाह की रहमत से तमाम लोगों से बढ़ के वो शख्स दूर चला जाता है जिसका दिल कासी है, पत्थर है, सख्त है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दे दी ऐसे सख्त और पत्थर दिल आदमी को। फरमाया ताइस अब्दुद दिनार व दिरहम व अब्दुल खमीसा,
दुनिया का पुजारी हलाक हो जाए, दिरहम और दिनार का पुजारी, लिबास और चदरों का, दुनियावी मालो मता का पुजारी हलाक हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम किसी को बद्दुआ नहीं देते थे, लेकिन इस बदबख्त को अल्लाह के प्यारे रसूल जो जहानों की रहमत हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जुबान से भी फिटकार और बद्दुआ मिली। ये कैसा बंदा होता है? इज़ा उअतिया रज़िया, दुनिया का मफाद मिल जाए तो ठीक है, खुश है। व इल्लम युअता सखिता, अगर दुनियावी माल का हुसूल मफाद नहीं, कोई दुनियावी फायदा नहीं, नाराज है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे एक और बड़ी बद्दुआ दी, फरमाया ताइसा वंतकसा इज़ा शीका फलन तक़शा, ये हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, इसे कांटा चुभे तो उसको निकालने वाला कोई ना हो, तड़प तड़प के मर जाए। ऐसा बदबख्त आदमी जो दुनिया 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 करता है, रिश्तों को तोड़े फिरते हैं, गरीब बहन भाइयों को दरवाजे पे नहीं आने देता, उनके दरवाजे पे जाता नहीं है, उनको अपना रिश्ते में तसव्वुर ही नहीं करता। कौम बदल लिया, जात बदल ली, मुंह मोड़ लिया अपने बहन भाइयों से। क्यों? कि दुनिया की नजर से देखता है, जिससे मफाद है उसके करीब है, जिससे मफाद नहीं देखता दुनिया का, उससे दूर है। ऐसा शख्स जो है अल्लाह की नजरों में बदतरीन है। दुनिया के एतबार से उसके पास जो कुछ मर्जी है, जो कुछ भी है, पैसा है, जायदाद है, ओहदा है, डिग्रियां हैं, लियाकत है, माल और असबाब हैं, जाहो जलाल है, सब कुछ उसके पास है, दीन नहीं है, आखिरत की फिक्र नहीं है, मौत की तरफ तवज्जो नहीं है, अल्लाह से उसका ताल्लुक नहीं है, कायनात का बदतरीन इंसान है। एक शख्स सूटेड बूटेड, बेहतरीन गाड़ी, कीमती कोठी, कीमती लिबास, कीमती जूता, कीमती घड़ी डाल के सुबह सुबह निकलता है, आपकी नजरों में बहुत शानदार जिंदगी गुजार रहा है। आसमान से आवाज आती है, इसने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, अस्बह खबीसन नफ्स, इसके मुंह पे शैतान ने पेशाब कर दिए हैं। कायनात का खबीस तरीन इंसान ये जा रहा है, उसकी रूह से इतनी बदबू फूटती है, अल्लाह के फरिश्ते घिन करते हैं। आप क्या समझते हैं कि बस इस हॉल के अंदर जो है ये सब कुछ है? जब आप मां के पेट में आए थे तो आपके लिए कुल कायनात वो छोटी सी जगह थी, फिर अल्लाह ने आपको दुनिया में भेजा, होश आई कि नहीं उससे बड़ी कायनात भी है, फिर आगे मौत है, इंसान ने आगे ही जाना है, पीछे नहीं जाना, ना इधर रहना है, उस मौत के बाद फिर बरज़ख है, कयामत तक इतना लंबा सफर है, किसी को नहीं मालूम कि कयामत कब आनी है। लोग पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, सफर जारी है, और फिर हशर का एक दिन इतना बड़ा है, 50,000 सनत मिम्मा तउद्दून, 50,000 साल का एक दिन है। उसकी तैयारी की है हमने कोई? नबी अलैहिस्सलाम ने एक जनाजा पढ़ाया, कब्र खोदी जा रही है, आप इंतजार फरमा रहे हैं, कब्र के पास बैठे हैं, आपकी आंखों में पानी आ रहा है, आप रो रहे हैं, लोगों को मुतवज्जे किया, फरमाया या इख्वानी लिमिस्ली हाज़ा फअइद्दू, मेरे भाइयों इस घर के लिए कुछ तैयारी करके आना, खाली हाथ ना आना। ये जो अल्लाह ने सांस दिए हैं, सेहत दी है, जिंदगी दी है, अय्याम दिए हैं, वक्त दिया है, वो इसलिए दिया है, खाली हाथ ना आना, इसके लिए कुछ लेके आना। सहाबा इकराम वो अपने हर अमल को अल्लाह की खशियत के साए में सर अंजाम देते थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी है कि अल्लाह अबू हुरैरा और उसकी वालदा की मोहब्बत मोमिनों के दिलों में डाल दे, और
मोमिनीन की मोहब्बत अल्लाह इसके और इसकी वालदा के दिल में डाल दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौत होने लगे ना, रो पड़े, मौत का वक्त आया। अल्लाह अकबर। दोस्तों, ये मौत बड़ी मुहिम है, बड़ी कर्बनाक है। ये आना है वक्त, अभी आने वाला है, कोई देर नहीं लगनी, अभी अभी फौरन। जिसके ऊपर अल्लाह का अमर है, बस वो इसमें आ चुका है। कफन तैयार हो चुके हैं, कब्रें खोदी जा रही हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन शैतान फूंके मार रहा है कि अभी और जीना है, अभी ये कर ले, वो कर ले, अल्हाकुमुत तकासुर, वो भी ले ले, ये भी ले ले, वो भी ले ले, वे भी, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। उठा के कब्र के गड्ढे में जब तक फेंकवा नहीं देता तब तक मरू 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 मरू, वो भी ले ले, ये भी ले ले। दो वादियां इंसान के पास सोने की बन जाएं, वादियां, दो पहाड़, उनके दरमियान बड़े बड़े पत्थर कंकर सारे के सारे सोना बन जाएं, दो वादियां अलग अलग, ये क्या कहेगा अल्लाह, एक तीसरी भी दे दे, एक और दे दे। मा यमलउ जौफ इब्न आदम इल्ला तुराब। इंसान के पेट को दुनिया की कोई चीज नहीं भर सकती, जितना मर्जी कमा लो, कब्र की मिट्टी भरेगी। इसलिए फरमाया लिमिस्ली हाज़ा फ़अइद्दू, इसकी तैयारी करके आना। तो जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रो रहे थे, बड़ा ही रो रहे थे। किसी ने सवाल किया, मा युबकीक, क्यों रो रहे हैं आप, कौन सा गम आपको रुला रहा है? आपको तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं, हदीस के हाफिज हैं, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, आपके लिए बिशारत है। आप तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं। मैं दोस्तों, मौत की जुदाई का सदमा नहीं, मुझे वो आनी आनी है। मुझे सदमा और रोना इस बात पे है, रोना मैं इसलिए रो रहा हूं, अला बुअदी सफरी वलाकिन अबका अला बुअदी सफरी, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरा सफर जो अब शुरू होने वाला है ये बहुत तवील, बड़ा लंबा सफर शुरू हो गया, ना खत्म होने वाला सफर। वकिल्लति ज़ादी, रोना इस बात पे आ रहा है कि इतने लंबे सफर के लिए नेकियां बहुत थोड़ी कमाई हैं, जिंदगी ने मोहलत बहुत थोड़ी दी। ये कौन थे? असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लिए जन्नत की बिशारतें, जिन्होंने वही का उतरना देखा, अल्लाह के प्यारे रसूल के लिए जाने दी, जख्म खाए, मारे खाई, भूख बर्दाश्त की, हदीस के लिए दरवाजे पे बैठे बैठे भूख की शिद्दत की वजह से दौरे होके गिर पड़ते थे। लोग समझते थे कि अबू हुरैरा को मिर्गी है, फरमाते थे लोगों मुझे मिर्गी नहीं है, मैं कई दिन से फाके में हूं। ये सहाबी फरमा रहे हैं, लोगों मैं इसलिए रो रहा हूं कि एक ऐसा तवील तरीन सफर शुरू हो चुका है कि अबू हुरैरा के पास उसके लिए सामान नहीं है, नेकियां बहुत कम है। सफर जितना हो उतना ही ज्यादा सफर होना चाहिए ना। एक दिन का सफर है तो एक दिन का सामान तो कम से कम होना चाहिए। एक साल का सफर है तो एक साल का सामान भी तो होना चाहिए ना। सफर के अंदर आपको एक साल सफर में रहना है तो उसका पहले बंदोबस्त करके जाते हैं लोग, और ये सफर ही ऐसा है कि ना खत्म होने वाला है, पता नहीं कब क़यामत आनी है। हमारा जिस्म कब्र में जाना है, उसके बाद जब इसराफील को अल्लाह ने हुक्म देना है वो फूंकेगा, उस वक्त तक बरज़ख ही बरज़ख है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं अल्लाह से दुआ करूं कि कब्रिस्तान में जो मुर्दों की चीखें, उनका शोर और मिन्नते तरले जो करते हैं, जो शोर करते हैं, मैं अल्लाह से दुआ करूं कि अल्लाह तुम्हें सुना दे। लेकिन मैं इस खौफ से अपना इरादा तर्क कर देता हूं कि तुमने अपने प्यारों को दफनाना छोड़ देना। दोस्तों, ये कब्र बड़ी कर्बनाक है, इसकी तन्हाई बड़ी वहशतनाक है। अभी मौका है, बड़ा मौका है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इज़ा जाअ अजलुल्लाह, जब अल्लाह की तरफ से अजल आ जाता है
फिर इंसान बड़े तरले करता है अल्लाह के, बड़ी मिन्नतें करता है, ऐ अल्लाह इला अजलिन करीब, मैं कोई 1 दिन 2 दिन 10 दिन नहीं मांगता है अल्लाह, करीब इला अजलिन करीब, थोड़ी सी अल्लाह नेकी तो मुझे करने दे, मुझे सदका तो करने दे। फअसद्दक, अल्लाह फरमाते नहीं, किस चीज का तो सदका करता है, तेरा तो अब रहा ही नहीं, जब तेरा था तूने किया ही नहीं, और अब तेरा नहीं है, अब तुझे आखिरत नजर आई तो तू कहते मैं सदका करता हूँ। फअसद्दक व अकुम मिनस सालिहीन, अब नेक बनना चाहता है। अब जब तुम्हें नेक बनने की मोहलत दी थी 20 30 40 50 60 70 80 100 साल, तूने कभी सोचा था? बड़े तरले करता है इंसान, लेकिन उस वक्त लन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, किसी जान को कोई मोहलत नहीं मिलती, 1 सेकंड भी मोहलत नहीं मिलती। इसलिए सहाबे रसूल रो रहे थे। एक और सहाबी का तज़किरा सुना दूं, हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, नबी अलैहिस्सलाम के साथी हैं, बड़े प्यारे साथी हैं, अल्लाह के वली हैं, बड़े नेक हैं, अल्लाह के बड़े प्यारे हैं। नबी अलैहिस्सलाम से के साथ इन्होंने जिहाद किया, इस्लामी सरहदों के ऊपर पहरादारी के लिए मामूर थे, एक इस्लामी चौकी के ऊपर पहरा दे रहे थे, काफरों ने गिरफ्तार कर लिया, पकड़ के ले गए, बड़ी सजाएं दी, कैद कर लिया। जब कैद किया तो जिस घर में कैद थे उस घर की एक खातून ने एक दिन झांका कि खुबैब अंगूर खा रहे हैं, ना उस फल का मौसम है, ना वो मिलता है उस इलाके में, पांव में बेड़ियां हैं, मुश्कें हाथ बांधे हुए हैं, दरवाजा मुकफ्फल है, बाहर गार्ड खड़े हैं, कौन इसको लाके दे सकता है? अंगूर खा रहा है। इतना अल्लाह का वली, इतना अल्लाह का नेक आदमी, जब उनको मौत आने लगी ना तो वो रो रहे थे। काफरों ने कहा डर गए हो, बाज आते हो इस्लाम से कि नहीं आते, कुफर कर दो छोड़ देंगे। कहते मैं मौत से नहीं डरता, वमा बी हिजारुल मौती इन्नी लमय्यितुन, मुझे यकीन है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मरना तो मैंने है ही, मुझे इस बात का कोई खौफ नहीं। वलाकिन हिजारी हर्रु नारिन तलफ़्फ़ाइन, मुझे तो उस दहकती हुई आग की शोलों का खौफ है कि अब मेरा बनेगा क्या इस मौत के बाद। मौत से नहीं मैं डरता, मैं इसलिए डरता हूं कि नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को खबरदार किया, लोगों इन्नमल अमालु बिल खवातीम, तुम्हारी जिंदगी का नतीजा, रिजल्ट, अंजाम तुम्हारा आखिरी अमल है। आखिरी अमल अच्छा हो गया तो कामयाब हो जाओगे। मैं इसलिए डर रहा हूं, खुदा ना खास्ता कहीं मेरे खात्मे के वक्त शैतान वहीं मुझे उचक ना ले, मैं कहीं फिसल ना जाऊं, बदनी तकलीफों की बुनियाद पे कोई लालच ना आ जाए, मैं ईमान से ना पीछे हट जाऊं। इन्नमल अमालु बिल खवातीम, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस अमल पे तुम्हारा खात्मा है वही तुम्हारी पूरी जिंदगी का अंजाम और खुलासा है। अल्लाह अकबर। फरमाया मुझे मौत का डर नहीं है, मैं इसलिए डर रहा हूं कि अब मेरा बनेगा क्या। वो सहाबा इतना रोते थे, उनको इतनी फिक्र थी, वो कांप उठते थे जब अल्लाह का कुरान उनके ऊपर पढ़ा जाता था। और एक वो इंसान है जो अब्दुद्दिरहम है, जो रात को भी पैसे गिनता है, नमाज के अंदर भी पैसे हिसाब किताब करता है, दुकान के अंदर भी हिसाब किताब है, सोच भी हिसाब किताब वाली है, ताल्लुक भी हिसाब किताब वाला है, उसे फुर्सत ही नहीं है अल्लाह के दीन के लिए, मौत की सोच के लिए, फिक्र के लिए, आखिरत के लिए, दुनिया दुनिया। एक ये इंसान है और एक वो सहाबा थे। कितना फर्क है दोस्तों। अल्लाह ने किसको कहा है उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का। मैंने आज अपने आप को देखना है कि मेरा इस्लाम से, दीन से, अल्लाह से क्या ताल्लुक है, रस्मी है या वाकई सहाबा जैसा मेरा ताल्लुक है। मेरे अंदर ये फिक्र है, मैं अपना मुहासबा करता हूं, कभी मैंने सोचा है कि मैंने कितनी रिश्तेदारियां तोड़ ली, मेरी इस जुबान से कितने लोगों को अजियत पहुंची है।
आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान एक बोल की वजह से जन्नत के किनारे पे खड़ा होता है। वो बोल मुतकब्बिराना, तकब्बुर से भरा हुआ, उसको अल्लाह उठाते हैं। उस एक बोल की वजह से जहन्नम के अंदर गहराइयों में वो नीचे चला जाता है। जन्नती शख्स एक बोल की वजह से। हमारी जुबान से पता नहीं कितने लोगों को तकलीफें पहुंची। हम तो अपने उलमा को अजियत देने से बाज नहीं आते। जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं उसके गिले गीबत सारे के सारे ऐब हमें उसी के अंदर ही नजर आते हैं। एक आम बंदे की इज्जत नोचना बहुत बड़ा सूद है। मेरा ये मौजू नहीं है, मैं इसके ऊपर बात करता। किसी की इज्जत नोचना एक सूद से बड़ा गुनाह है, लेकिन उलमा की इज्जत नोचना ये पता नहीं कितना घिनौना जुर्म है। दोस्तों, हमने कभी अपना मुहासबा ही नहीं किया। वामिल लिमा बादल मौत, दाना शख्स वो है जो अपना हिसाब करता है, मुहासबा करता है। सहाबा ने मौत से पहले हिसाब किया तो अपनी नेकियों को बहुत ही थोड़ा पाया। मैं मौत से नहीं डर रहा, मैं इसलिए डर रहा हूं कि अगर मेरी मौत आई, खुदा ना खास्ता खात्मा बिल खैर ना हुआ, तो फिर मेरा बनेगा क्या। हमें भी कभी ऐसी सोच आई है? हमने कभी सोचा है? आइए अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। एक और सहाबी का तज़किरा फरमा दें। नबी तो हम बन नहीं सकते, लेकिन नबी हमारे लिए उसवा जरूर हैं। सहाबा ने आका अलैहिस्सलाम की उसवे को अपना के जन्नतों की विरासत हासिल की। हम भी कर सकते हैं। सहाबा की जिंदगी एक नमूना है। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गिफारी कबीले से अपनी निस्बत रखते थे। नबी अलैहिस्सलाम के अव्वलीन सहाबा में से थे। मदीना में एक दफा आपके साथ जा रहे थे। मदीना के बाहर फरमाते हैं कि मुझे नबी, सही मुस्लिम की रवायत है, नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे एक जगह पे फरमाया कि मकानक, अबू ज़र मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें जहां पे खड़ा करके जा रहा हूं यहां से हिलना नहीं, इधर खड़े रहना है, हरकत नहीं करनी, जो मर्जी हो जाए तो उन्हें अपनी जगह से नहीं हिलना। ठीक है, अल्लाह के पैर रसूल नहीं हिलता। आप चले गए। कुछ देर आप गए तो नजरों से ओझल हो गए। अचानक एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। हजरत अबू ज़र फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई हादसा रोनमा हो गया हो, आपको कोई तकलीफ ना पहुंची। मैं जल्दी दौड़ के जाऊं, देखूं तो सही मेरे आका अलैहिस्सलाम को किसी ने अजियत ना पहुंचाई। इतना बड़ा धमाका हुआ है, इतनी खौफनाक आवाज आई है, खुदा ना खास्ता कोई मामला ना बन गया। कहने लगे, मैं अपनी जगह से हिलने लगा, फौरन अल्लाह के प्यारे रसूल का हुक्म मुझे याद आ गया। मकानक, अबू ज़र अपनी जगह से हिलना नहीं। यहां से थोड़ी सी बात समझ के जाना कि जाहिरी मोहब्बत कहलाती है या असल हकीकी मोहब्बत इताअत और फर्मा बरदारी, ये मोहब्बत है। ये समझना है आपने। जाहिरी मोहब्बत ये तकाजा कर रही थी कि मैं दौड़ के जाऊं, फौरन जाऊं, मैं देखूं अल्लाह के प्यारे रसूल को क्या तकलीफ पहुंची है, कोई मामला तो, खौफनाक आवाज आई है, कोई मामला तो नहीं बन गया। ये जाहिरी मोहब्बत है। लेकिन वो हकीकी मोहब्बत के कायल थे। असल मोहब्बत क्या थी? मकानक, अल्लाह के प्यारे रसूल का हुक्म था, ऑर्डर था, हिलना नहीं, जो मर्जी हो जाए। अबू ज़र हिलना नहीं। जुमा भी पढ़ते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़ते हैं। हो सकता है दोबारा जिंदगी में नसीब ना हो। दीन के अंदर आपकी जाती सोच, आपकी नीयत नहीं देखी जाती। दीन के अंदर इताअत मुकद्दम है हर चीज के ऊपर। आपका इरादा नीयत सोने जैसी हो, आपका अमल ओहद पहाड़ जैसा सोने वाला अमल हो, लेकिन आपकी नीयत, इरादा, आपकी हिकमत अल्लाह के यहाँ कोई मोतबर नहीं। आपने उनसे नाराजगी का इजहार फरमाया कि तुम गए क्यों नहीं? ये अल्लाह के प्यारे रसूल, हमारे पास 23 सवारियां थी, ख्याल आया कि पता नहीं दोबारा आपके पीछे जुमा पढ़ने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता, हम आपके पीछे जुमा पढ़ के फौरन शामिल हो जाएंगे। फरमाया मेरी बात याद रखना, जो अजर और सवाब अल्लाह ने उनको देना है, तुम उनको कभी भी नहीं पा सकते, चाहे तुम्हारी नीयत कितनी भी अच्छी थी। इताअत मुकद्दम होती है। लोग यहाँ पे क्या दलीलें देती हैं? अपने बेटियों की सालगिरह मनाते हो, खुशियां मनाते हो, तो नबी की दफा तुम्हें तकलीफ होती है। हम कहते हैं तकलीफ तुम्हारे केक काटने की नहीं होती,
तकलीफ इस बात की होती है कि नबी अलैहिस्सलाम ने पूरी दयानत से, कितनी जोहद मुशक्कत से, कितनी मारें खा खा के अल्लाह की अमानत को पूरी दयानत के साथ आप तक पहुंचाया, और आपने खयानत करना शुरू कर दी। अपनी तरफ से दीन बना बना के शगुफे छोड़ने शुरू कर दिए, शुरले पटाखे, पहाड़ियां बनाना, रस्ते ब्लॉक करना। नबी सल्लम की वो हदीस नहीं याद तुम्हें, मन आज़ल मुस्लिमीन, जो मुसलमानों को अजियत देता है, फी तुरुक़िहिम, रस्तों के मामले में तंग करता है, बंद करता है, खराब करता है, हुजूम करता है, भीड़ करता है, मरीज परेशान है, लोग परेशान है, चाहे आपकी नीयत जो भी हो, इरादा आपका जो भी हो, अमल आपका जो भी हो, वजब अलैहिमुल लानतु, उन तमाम मुसलमानों की जो अजियत बर्दाश्त करते हैं उनकी लानत वाजिब हो जाती है उस बंदे के ऊपर। नीयतें नहीं देखी जाएंगी। शरीयत ने जो उमूर, जो अटल फैसले किए हैं, उसके अंदर इंसान की जाती सोच, उसकी हिकमत, उसका सबब अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिलता तो आपकी जाती सोच दीन नहीं बन सकती, आपकी नीयत दीन नहीं बनेगी। उसके लिए दलील मांगी जाएगी, दलील पेश करो। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने उस सहाबी को फरमाया, मकानक, जो मर्जी हो जाए तुमने हिलना नहीं। और वो सहाबी परेशान है, मुस्तरिब है, लेकिन अपनी जगह से हिला नहीं। नबी अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए, बड़े खुश हो गए कि मेरा सहाबी मेरी इताअत पे कायम है। आज हम भी हैं, हम तो चूंके चुनाचे, चूं चुरा तावीलें, हाँ जी, और क्या कहते हैं पंजाबी में, मन हरामी ते उजता ढेर, मानना नहीं, उसके लिए फिर तावीलें करते हैं। ज़हन में क्या होता है, अल्लाह के प्यारे रसूल की बात जाती है तो जाए, हदीस नहीं माननी, बुजुर्गों की, मुर्शिदों की, इमामों की, बरादरियों की रस्म और रिवाज की पाबंदी लाजम है। अल्लाह और उसके रसूल नाराज होते हैं तो हो जाए, इसकी कोई परवाह ही नहीं है। कभी खुशी और गमी पे कभी हमने सोचा है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गमी और खुशी के ये तरीके थे जो हमने अपनाए? कौन सा अमल है जिसको हम आखिरत से जोड़े तो वो दीन बन जाए? ये शुरले पटाखे छोड़ना, ये मूवियां बनाना, ये बेहयाई के मनाजिर दिखाना और फजूल खर्ची करना, रस्मों के ऊपर अल्लाह के दिए हुए माल को बेदरेग बहाना, ये अल्लाह ने हिसाब नहीं लेना, अल्लाह ने हिसाब लेना है। आखिरी बात करके बात खत्म करता हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम मिन इंदि रब्बिही यौमल क़ियामा मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसअलु अन ख़म्स। एक इंसान जो है क़यामत वाले दिन जब तक अपने रब को 5 बातों का जवाब नहीं दे लेगा, अल्लाह की बारगाह में कदम हिलने की भी इजाजत नहीं, कदम हिल नहीं सकेंगे। और यहां तो आप बैठे हैं ना, आप बैठ भी सकते हैं, खड़े भी हो सकते हैं, लेट भी सकते हैं। कल क़यामत वाले दिन सूरज 1.25 मील पे होना है, का मिक़दार मीलिन। जिस्म पे लिबास नहीं होगा, बगैर खतने के, बगैर जूते के, बगैर लिबास के अल्लाह की तरफ बिल्कुल मुतवज्जे रहना है। भीड़ और रश इस कदर ज्यादा कि फरमाया कि जिस बंदे को अपनी 2 टांगों पे खड़े होने की जगह मिल गई वो बड़ा खुश नसीब है। पनाह मांगने की तालीम दी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़ीकी मक़ाम यौमल क़ियामा। ऐ अल्लाह, क़यामत वाले दिन मैं हुजूम और भीड़ और रश से तेरी पनाह मांगता हूं। ज़ीकिल मुक़ाम, तंग जगह से, घुटन से, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूं। उस दिन अल्लाह के सामने खड़े होना है, लोग अपने पसीनों में डूबे हुए होंगे, और आदम अलैहिस्सलाम समेत कुछ नबियों के पास जाएंगे कि अब मामला हमारी हद से बाहर हो चुके हैं, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, अल्लाह से ये कह दें कि हमें जहन्नम में फेंक दे, इस अजाब से तो हमें निकाल दे। ये कैफियत होनी है जब अल्लाह ने 5 बातों का हिसाब लेना। पहला सवाल, अन उमरी, उम्र का हिसाब, अपनी उम्र का हिसाब दो। फीमा अफना, उम्र कहाँ गवाई, क्या करते रहे? कुरान के लिए तुम्हारी आंखें कितनी इस्तेमाल हुई? सोशल मीडिया के ऊपर क्या क्या देखा? अल्लाह की मुहर्रमात को किस नजर से देखा?
पूरी जिंदगी की हरकत, सकनात, इरादे, इशारे, व हुस्सिल मा फिस सुदूर, दिलों के अंदर छुपी हुई गलाजतें, नीचतें, सोच, इरादे बाहर आ जाएंगे। सब कुछ अल्लाह सामने कर देंगे। उम्र का सवाल होना है, बताओ किन कामों में खर्च की। और जवानी, इसका अल्लाह ने अलग हिसाब लिया कि जवानी एक अल्लाह का अनमोल तोहफा है। इसके अंदर आपके पास देखने की, बोलने की, चलने की, पकड़ने की, बैठने की, हर तरह की पूरी पूरी सलाहियत मौजूद है। वान शबाबी, जिंदगी का हिसाब दो, पहले जवानी का दो, जवानी का भी हिसाब दो, जवानी का अलग हिसाब लेने अल्लाह। फीमा अबला, किन कामों में पुरानी कर दी जवानी। तीसरा सवाल, वान माली, ये जो माल, इसके हवाले से दो सवाल होने। मिन ऐना इक्तसब, इक्तिसाब कैसे किया, माल कमाने के जराए क्या थे, कैसे हासिल किया। वफीमा अनफक, खर्च कहां पे किया, कमाया कैसे, खर्च कहां पे किया, लगाया कहां पे। और फिर एक और सवाल होगा इल्म के बारे में, कि जो इल्म मैंने आसमानों से उतारा था, वही का इल्म, कुरान और सुन्नत का इल्म, हलाल और हराम का इल्म, वाजिबात और फराइज का इल्म हासिल किया था। जी किया था। दुरूस का, आवाज का शौक था, जो हासिल किया था। अब बताओ कि अमल कितना किया था। ये 5 सवाल जब तक कोई बंदा इनका जवाब नहीं दे लेगा, एक कदम भी हिलने की इजाजत नहीं होगी। अल्लाह अकबर। दोस्तों, आखिरत की फिक्र करो, आखिरत सर पे खड़ी है। चुनाचे हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो एक, उन्होंने पूछा अल्लाह के प्यारे रसूल, एक बड़ी खौफनाक धमाके की आवाज आई है। फरमाया तुमने सुनी है, तुम तक भी पहुंची है। जी अल्लाह के प्यारे रसूल, मैंने सुनी, मैं तो बड़ा परेशान हो गया था। फरमाया वो जिब्रील थे, उन्होंने एक जोरदार धमाके की आवाज दे के मुझे मुतवज्जे किया, और एक बहुत वजनी और बड़े अहम और बड़े अजीमुल मुकाम पैगाम देने के लिए मुझे तैयार किया, और मुझे ये अल्लाह की तरफ से खुशखबरी सुनाई। मम माता मिन उम्मतिका, ए मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, आपकी उम्मत में से जो शख्स इस तरह फौत हुआ कि ला युशरिक बिल्लाह, उसने कभी अल्लाह के साथ शिरक नहीं किया होगा। ला युशरिक बिल्लाह, कभी भी, न अल्लाह की जात में, न अल्लाह की बात में, न अल्लाह के नामों में, न अल्लाह के कामों में, न अल्लाह की इबादत में, न अल्लाह की सिफात में, किसी तरह भी किसी मखलूक को अल्लाह के साथ शरीक नहीं किया। फरमाया उसे जन्नत की खुशखबरी दे दो, वो जन्नत में जाएगा। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। तौहीद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आखिरत की कामयाबी सिर्फ तौहीद के ऊपर है। आखिरत की कुंजी है तौहीद। जिंदगी के हर लम्हे के लिए, मेरे और आपकी हर अमल की कबूलियत के लिए तौहीद लाजमी अमर है। ये कुंजी है, इसके बगैर कोई अमल कबूल नहीं। और इंसान का एक सांस भी अल्लाह की तौहीद के बगैर गुजर गया या उसे मौत आ गई, तो फिर अल्लाह के सामने इंसान तौहीद के बगैर चला गया तो उसकी खुलासी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, होनी ही नहीं। तौहीद के बगैर नजात नामुमकिन है। इसलिए एक अक्लमंद इंसान देखता है कि अल्लाह का मेरे साथ ताल्लुक क्या है। उसने मुझे पैदा किया है, और पैदा करने के बाद मुझे हुक्म दिया है अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री। मैं सारा दिन अज़ानें सुनता हूँ, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। टस से मस नहीं होता, मेरे ऊपर कानों पे जो नहीं रेंगती। मैं कैसा मुसलमान हूँ। और अगर वाकई अल्लाह का खौफ तारी होता है, अल्लाहु अकबर, खाना छोड़ दिया, काम छोड़ दिया, दुकान बंद, शटर नीचे, मुलाजमत बंद, पहले अल्लाह का काम, पहले अल्लाह का नाम, अल्लाह का जिक्र बुलंद होगा, नमाज होगी, फिर सब कुछ होगा। जिंदगी अल्लाह ने इबादत के लिए दी है, कमाने के लिए, तजारत के लिए, मुलाजमत के लिए नहीं दी। इस शख्स को अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाना कहा है, अल कय्यिस, ये दाना है। और आजिज है वो शख्स जो हमा वक्त दुनिया 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 करता करता
मौत आ जाती, सब कुछ छोड़ के लोग कैंची से कपड़े फाड़ते हैं, बुनियान फाड़ देते हैं, कमीज फाड़ देते हैं, घड़ी पैसा सब कुछ उतार लेते हैं और फट्टे पे लिटा के पानी मार के उसको गड़े के अंदर दबा देते हैं। ये तेरी औकात थी। सारी जिंदगी जिसके पीछे हराम हलाल कमाया, उन्होंने 2 घंटे भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं किया, उठा के उन्होंने गड़े के अंदर। ये तेरी हकीकत है। तो तौहीद को समझे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बेकार पैदा नहीं किया कि खाओ पियो सो जाओ जानवरों की तरह, ये कोई मकसद है? अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, तुम्हारा क्या ख्याल है? बेकार तुमको पैदा कर दिए कि जो मर्जी करो वेखी जाएगी वेखी जाएगी। व अन्नकुम इलैना ला तुरजाउन, और तुमने क्या समझ रखा है कि तुमने हम मर के हमारे पास नहीं आना। फतआलल्लाहुल मलिकुल हक, अल्लाह की जात बेकार कामों करने से बहुत बुलंद है। अल्लाह का कोई काम भी बेकार नहीं है, बेमकसद नहीं। एक मकसद है, एक मुनज़्ज़म निज़ाम है। रात है, दिन है, सूरज है, सर्दी है, गर्मी है, हवाएं हैं। किस लिए हैं? कि मोहलत है, अल्लाह की बंदगी कर लो, अल्लाह को राज़ी कर लो। दुनिया अल्लाह ने देनी है। जो इंसान दुनिया के लिए अपने रब को नाराज कर बैठता है, अल्लाह फकर उसकी आंखों के सामने लगा देते हैं, बस सारी जिंदगी मरू मरू करता मर जाता है। जो बंदा अपनी दुनिया को छोड़ के अल्लाह के लिए फारिग होता है, अल्लाह सारी दुनिया उसके आगे ला के रख देता है कि ये जलील होके आई पड़ी है। बंदा कहता है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। जो लोगों की नज़रों में हीरो है, जो चीज़ बड़ी मजबूरी है, उसके यहाँ वो ज़ीरो है। वो कहता है मेरी आकबत बन जाए, मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए, मुझे अल्लाह तौहीद का फ़हम नसीब फरमा दे। और दूसरों, मेरे दोस्तों, याद रखना कि ईमान लाने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद तौहीद भी टूट जाती है, कलमा भी टूट जाता है, अहद भी टूट जाता है। हम समझते हैं कि कलमा पढ़ लिया जो मर्जी करें हम मुसलमान हैं। नहीं, कयामत के करीब अल्लाह के पैगंबर ने खबरदार किया, युस्बिहुर रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा व युमसी मुमिना व युस्बिहु काफिरा। कयामत के करीब लोगों की हालत ये होगी, सुबह मोमिन शाम को काफिर, शाम को मोमिन सुबह काफिर। वमन यकफुर बिल ईमान फक़द हबित अमलु, जिस बंदे ने अपने ईमान के साथ कुफर कर लिया, ईमान के अंदर कुफर दाखिल कर लिया, ईमानियात का इनकार कर दिया, उमूर ईमान का इस्तेहज़ा कर दिया, उसका ईमान टूट गया। किसी की दाढ़ी देखी उसको मजाक कर दिया, अल्लाह की मस्जिद के घर के मुतवल्ली को, इमाम को, कारी को हकीर डिग्रेड करने के लिए कोई जुमला कस दिया। शरीयत का इस्तेहज़ा कुफ्र है। इसलिए हर वक्त फिक्रमंद रहा करो अपनी जुबान के बारे में, अपनी नज़र के बारे में, अपनी सिमात और कलाम के बारे में, पकड़ने लेने और देने के बारे में, कि अल्लाह ने एक एक चीज़ का हिसाब लेना है। और वो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, लतीफ़ुन खबीर है, उससे कोई चीज़ मख्फी नहीं। आज अपना जायज़ा ले लें कि हम कैसे मुसलमान हैं। हमारा ताल्लुक इस्लाम से, ईमान से, अल्लाह से महज रस्मी है, या वाक़तन हम हकीकी मुसलमान हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हकीकत में सही मोमिनों वाली सिफ़ात हमारे अंदर पैदा फरमाए और कामिल मोमिन हमें बना दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई अयूब साबिर बिन मोहम्मद अयूब के वालिद साहब बीमार हैं, उनके लिए सारे दोस्त दुआ कर दें। और भी जितने हमारे मुसलमान माएँ बहनें बेटियाँ बुज़ुर्ग बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला सब की बीमारियाँ और परेशानियाँ दूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ابتلاء إلا عافيته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا رددته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا حليم يا كريم اشفنا واشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف عبادك المؤمنين والمؤمنات المسلمين المسلمات. اللهم ارزقنا صحة تامة وعافية كاملة. اللهم إنا نسألك دوام الصحة وتمام العافية. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم بارك لنا فيما أعطيت. اللهم قنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إن رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واصلح لنا شاننا كله. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوهدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم نفر قبورهم وافسح لهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار. ए मौला करीम, इस मस्जिद के बानी, इस मस्जिद के मुतवल्ली, इस मस्जिद के इमाम और ख़तीब, इस मस्जिद के नमाजी, इसके जुमला अरकान, मेरे आने वाले तमाम दोस्त, ए अल्लाह अपनी बारगाह में इनकी हाज़िरी कबूल फरमा। ए अल्लाह इस मस्जिद को, ए अल्लाह इसके फैज़ को आम फरमा दे। ए अल्लाह इसको क़यामत तक इसको आबाद फरमा दे। ए अल्लाह जो तेरे घर को आबाद करते हैं,
ए अल्लाह तो उनके घरों को आबाद फरमा दे। ए अल्लाह जिनका पैसा तेरे घर की रौनक, तेरे घर की आबादी पे सर्फ होता है, ए अल्लाह उनकी रोज़ी सेहत में बरकत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिक